Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 7th and the chapter number is 20th and the chapter name is न्यायप्रिय मंत्री। न्यायप्रिय मंत्री जिसे सबसे ज़्यादा न्याय से प्यार हो, जो किसी के लिए भी सही न्याय करे। एक न्यायप्रिय शासक ही जनता का प्रिय शासक बनता है। प्रिय होता है प्यारा शासक। यह बात प्रत्येक काल व देश के लिए समान रूप से लागू होती है। प्रस्तुत कहानी में राजा ही नहीं अपितु मतलब बल्कि उसके न्यायप्रिय मंत्री के बारे में भी बताया गया है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि राजा तो न्यायप्रिय था ही साथ न्यायप्रिय कौन था, उसका मंत्री। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राज्य मतलब राज करता था। एक बार उसने अपने मंत्री की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा होती है टेस्ट, या किसी तरह का हम कहते हैं ना कि टेस्ट लेना, उसको परखना। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, हम स्वयं नगरों में जाकर अपने राज्य की व्यवस्था देखना चाहते हैं। व्यवस्था मतलब प्रबंध देखना चाहते हैं। हमारे जाने के बाद तुम राज्य की देखभाल करना तथा सभी के साथ न्याय करना। अब राजा ने उसे कह दिया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे बाद तुम क्या करना, सभी के साथ न्याय करना, क्योंकि राजा भी सबके साथ हमेशा न्याय किया करता था। इतना कहकर राजा मंत्री के हाथ में शासन की बागडोर सौंप कर चला गया। बागडोर मतलब सारा जो कारोबार जा रहा, सारी संपत्ति थी, उसको सौंप कर उसके हाथ में चला गया। मंत्री बहुत न्यायप्रिय था। न्यायप्रिय मतलब उचित न्याय करने वाला था। उसने यह ऐलान करा दिया कि यदि किसी भी व्यक्ति, ऐलान होता है घोषणा, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो वो मुझसे आकर मिले, उनके साथ पूर्ण न्याय किया जाएगा। पूर्ण मतलब उचित या पूरा सही न्याय किया जाएगा। अतः मंत्री ने अपने महल की एक ऊंची मीनार पर, ऊंची मीनार मतलब ऊंची सी दीवार जो बनी होती है जहाँ पर खंबे लगे होते हैं, वहाँ पर एक बड़ा घंटा मजबूत रस्सी से बांधकर लटका दिया। जब भी किसी व्यक्ति को कोई कष्ट मतलब कोई तकलीफ या कोई दुख होता तो वह उस घंटे को बजा देता। मंत्री उसकी बात ध्यान से सुनता और पूर्ण न्याय करता। पूर्ण मतलब सही न्याय, उचित न्याय करता। कुछ वर्ष पश्चात वह रस्सी कमजोर